स्पेस, इस पर हमारा ध्यान बना हुआ है और जेफरीज को रियल एस्टेट सेक्टर पसंद आ रहा है। अब क्यों पसंद आ रहा है और उसमें क्या पसंद आ रहा है, आइए जान लेते हैं। कुशल हमारे साथ है। कुशल, जरा बताइए, रियलिटी स्पेस पे इतनी मेहरबानी जेफरीज की। देखिए, रियलिटी स्पेस अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 सेशंस में एक बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ भी नजर आया है। ऑलमोस्ट 8-9% तक की तेजी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है और इसके पीछे जो कारण है, कहीं ना कहीं बुलिशनेस जो है वो त्योहारी सीजन में, जो फेस्टिव सीजन में अक्टूबर महीने की रेसिडेंशियल सेल्स है वो काफ़ी बढ़िया रही है। इनफैक्ट जेफरीज यहाँ पर हाईलाइट करते हुए दिख रहे हैं कि पिछले 6 कारोबारी सत्र में जिस तरह की तेजी इसमें हुई है, इनफैक्ट यहाँ पर जो फेस्टिव मांग से जो रेसिडेंशियल बिक्री है वो 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचती हुई दिख रही है, खासकर अगर आप अक्टूबर महीने की बात करेंगे तो। इनफैक्ट जेफरीज ने गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक डेवलपर्स और डीएलएफ है, ये 3 काउंटर्स उनकी पसंदीदा लिस्ट में अब शामिल हो चुके हैं और ये मान रहे हैं कि दूसरी तिमाही का कमजोर प्रदर्शन के बावजूद भी जेफरीज की एक्सपेक्टेशंस है कि आगे चलकर यहाँ पर मजबूत बिक्री जो है वो डेवलपर्स के लिए फायदेमंद हो सकती है। इनफैक्ट FY25 में ही करीबन यहाँ पर ये 25% की प्री सेल्स ग्रोथ उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। इनफैक्ट बड़े पैमाने पर काफ़ी सारे डेवलपर्स नए लॉन्चेस कर रहे हैं और साथ ही एक बढ़िया एक्टिव पाइपलाइन होने की वजह से वित्त वर्ष की जो दूसरी छमाही यानी कि H2 FY25, वहाँ पर एक अच्छा ट्रिगर ये बन सकता है और आगे चलकर रियल एस्टेट स्पेस में और भी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो रियलिटी स्पेस, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे, अच्छा खासा बज है और यहाँ पे काफी सारे नाम हैं जिस पर चर्चा भी हुई। मैक्रोटेक डेवलपर्स का जिक्र अभी कुणाल जी ने अपनी 10 की कमाई के स्टॉक में हुआ। इनफैक्ट क्विकली जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कई बार आप बहुत रियलिटी स्पेस के नाम है जिन पर चर्चा करते हैं और सजेस्ट भी करते हैं। इस समय ये जो रिपोर्ट आई है, इसके मद्देनजर आपको कोई ऐसे नाम है जो स्पेसिफिकली पसंद आ रहे हों? नहीं, बिल्कुल। देखिए, रियल एस्टेट स्पेस पे काफी बुलिश था और काफी सारे स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और ये जो बॉम्बे बेस्ड और बैंगलोर बेस्ड जो भी रियलिटी प्लेस थे वो तो पहले से ही बहुत बढ़िया कर रहे थे। और अब दिल्ली बेस्ड में भी देखिए आप, डीएलएफ इज डूइंग वेल। फिर एक आशियान हाउसिंग का, एक छोटी कंपनी है बट उनका राजस्थान में और दिल्ली में प्रेजेंस है और एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात, कुछ मुझे महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, ये कंपनी भी बढ़िया लगती है। सो वन आफ्टर दी अनदर, क्योंकि जिस तरीके से अब सारे जब एसेट्स की रीप्राइसिंग होती है तो रियल एस्टेट की भी अच्छी खासी रीप्राइसिंग होती है। और ये कोरोना के बाद का एक मेजर इंपैक्ट देखा है हमने। और ये स्पेस में इनफैक्ट पिछले 1.5-2 सालों से अगर ओवरऑल भी मैं अगर चैनल चेक से बात करूं तो रियल एस्टेट स्पेस में बहुत बढ़िया तेजी है। और ये स्टार्ट हुआ था बॉम्बे से, जब स्टैंप ड्यूटी गिराई गई थी और एक पर्टिकुलर जो रजिस्ट्रेशन आए थे, उसके बाद से हर जगह अच्छी खासी डेवलपमेंट दिख रहा हमें। और प्लस इंडस्ट्रियल पार्क्स बनना, वेयरहाउसिंग बनना, लॉजिस्टिक्स के ऊपर, तो ये जो हाईवेज की जो लैंड होती है वहां पे भी अच्छी खासी डिमांड आ रही है। सो आई फील कि प्रॉपर्टीज में इनफैक्ट अच्छी खासी जो तेजी, और प्लस जो अब होम लोन की रेट्स अगर नीचे आएंगी तो इनको और बड़ा फायदा मिलेगा। सो ओवरऑल बिल्कुल बने रहना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है जो भी मैक्रोटेक डेवलपर का भी कुणाल जी ने जिक्र किया, गोदरेज प्रॉपर्टीज भी ठीक लग रहा है। फिर प्रेस्टीज एस्टेट, मुझे अगर बैंगलोर बेस्ड कंपनीज में देखे तो वो बढ़िया लग रहा है। बट ये सबको अब थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स की रणनीति भी साथ में अपनाए, क्योंकि मार्केट्स ऊपर के लेवल्स में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखेगा तो सारे स्टॉक्स नीचे आते हैं। आज भी हमने देखा, क्योंकि अगर टेक्निकली मैं बात करूं तो ये 24,400-500 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, जहां पे इतनी बड़ी एक ऊपर से नीचे से रैली आती है तो प्रॉफिट बुकिंग होगी तो सारी चीजें नीचे आएगी। बट डीएलएफ पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक अच्छा खासा पिटाई खाया अभी, तो यहाँ पे अच्छी तेजी आ सकती है। ठीक है, तो ये है नजरिया रियल एस्टेट स्टॉक्स पर और मैक्रोटेक, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स पर आप नजर रख सकते हैं। चलिए, अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, मार्केट आउटलुक, जहां हम मौजूदा बाजार में कमाई के मौकों पर दिग्गज एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे।